तो पिछली कक्षा में ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछली संख्याओं के बारे में हम लोग पूरी लिस्ट बनवाए थे। चलिए उन्हीं संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। हमने कहा था कि जो अंक था हमारा, अंक से क्या आ गई हमारी संख्या, यानी अंक थे और अंकों से मिलकर क्या बनी हमारी संख्या। अंकों और संख्या के बारे में जान भी करते हैं। चलिए यहाँ से हम पढ़ेंगे इसकी संख्या का हमने बताया कि एक वास्तविक होता है और दूसरी हमारी संख्या जो थी वो क्या होती है, आभासी। वास्तविक संख्या होती है क्या होती है, आभासी संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी वह संख्या जिसका वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। जिसका वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी वह संख्या जिसका वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है, वह संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, अगर हम माइनस का या -2 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, -2 का वर्ग करेंगे तो आप पता है क्या होगा, 4 होगा। माइनस का किसमें बदल जाना है, प्लस में बदल जाना है। इसका मतलब -2 क्या हुआ, आपकी वास्तविक संख्या हो गई। आप √2 ले लीजिए, गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपका, वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यानी संख्या भी क्या हो गई हमारी, धनात्मक हो गई। अगर हम -1/2 का करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 का क्या जाना है 4, और माइनस से किसमें बदल जाना है, प्लस में। कहेंगे क्यों, अब जानिएगा कि माइनस का जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस किसमें बदल जाता है, प्लस में। तो ये संख्या सभी क्या हमारी है, वास्तविक संख्या, यानी वह संख्या जिसका वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब इसी का जो उल्टा होता है वो कौन संख्या होती है, हमारी आभासी संख्या होती है। कौन संख्या होती है, आभासी संख्या। देखिए तो ये संख्या हमारी सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और आभासी संख्या ध्यान दीजिएगा, जैसे √2 हो गया। √2 क्या है, अगर हम √2 की बात करें यहाँ पे तो ये √2 क्या है, हम कहेंगे ये तो वास्तविक है। लेकिन अगर यही रूट माइनस के साथ हो तो ये संख्या किसका दर्शाता है, आभासी संख्या। किस संख्या दर्शाता है, आभासी। आभासी कैसे, हमने उसका वर्ग जिसका वर्ग किया वो धनात्मक दिया, अब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 होना, 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। और -2 का मतलब क्या होगा, हमने वर्ग किया और मान कैसा आया, ऋणात्मक मान दिया। तो ऋणात्मक मान देने का मतलब होता है ये संख्या क्या हमारी है, ये संख्या हमारी कैसी है, आभासी संख्या। तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या और आभासी संख्या में अंतर क्या होता है। यानी अगर संख्या रूट में हो और उसके साथ माइनस हो तो वो संख्या हमारी बेसिकली क्या होती है, आभासी संख्या होती है। और बाकी संख्या जो उसके अलावा जो बच गई सभी संख्या क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या और आभासी संख्या के बारे में आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसमें और क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, क्वेश्चन में ऐसे रिजल्ट करके आपको देखेंगे पूछता भी रहता है कि मान लीजिए a और b दो संख्या हैं, a और b दो ऐसी संख्या हैं जो दोनों वास्तविक हैं। दोनों कैसी संख्या है, वास्तविक है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या a + b भी वास्तविक होगा, क्या a - b भी वास्तविक होगा। क्या आपसे क्वेश्चन ही पूछता है क्या a × b भी वास्तविक होगा, क्या a/b या ये वास्तविक होगा, या a⁻b है ये वास्तविक संख्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या a + b वास्तविक होता है क्या। चलिए देखते हैं। आपको पता है 2 भी वास्तविक है, आपको पता है -1 भी वास्तविक है, और यहाँ पे मान लीजिए दोनों एक कर देते हैं, मतलब माइनस हो जाएगा। मान लीजिए हम ये कर लेते हैं तो क्या आएगा 3, क्या 3 वास्तविक संख्या नहीं है, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पे अगर दोनों संख्या वास्तविक है तो उनके सम यानी उनके योगफल भी क्या आते हैं, वास्तविक संख्या ही आती है। यानी ये बात सत्य है कि दोनों संख्या क्या होगी हमारी, ये वास्तविक होगी। क्या होगी हमारी, वास्तविक होगी। यानी दो संख्याओं को जोड़ें, अगर दोनों संख्याएं वास्तविक हैं तो उनके सम यानी योगफल भी क्या आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगे। चलिए सुना, तो जोड़ने पे क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। अब बात करते हैं क्या इनका जो ऋण है यानी धनात्मक, इनका जो ऋण है घटाव है, क्या ये माइनस होगा। देख लीजिए कोई संख्या लीजिए मान लीजिए -2 में से हमें -1 करना है, -2 में से -1 घटाना है, तो क्या आएगा -3, क्योंकि ये जुड़ जाना है, क्योंकि जब माइनस हो और माइनस हो दोनों जुड़ जाते हैं, साइन किसका रहता है, माइनस का। तो इससे क्या है -3 और -3 क्या है, वास्तविक संख्या ही है। यानी क्या दो संख्याओं का जोड़, अगर दोनों संख्या वास्तविक है, घटाना अगर वो वास्तविक है तो वो दोनों उनकी घटाना भी क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे। आपको पता चल गया कि वो दोनों क्या है, वास्तविक है। अब गुणा करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 है -3 है, 2 का गुणा -3 करेंगे तो आपको पता है 2 3 क्या हो जाएगा, -6, और -6 माइनस का गुणा अगर हम प्लस करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो आएगा माइनस, यानी ये प्लस है इसके सामने माइनस है तो क्या आना है, माइनस आना है। 3 गुना कितना होता है 6, तो -6 क्या है, क्या हमारी संख्या वास्तविक नहीं है, बिल्कुल वास्तविक है।
ये संख्या वास्तविक है, यानी कि दो संख्याओं के जोड़ होके अगर दोनों संख्या वास्तविक हैं या घटाना होके या उनका गुणा होके वो संख्या क्या होती है, हमेशा वास्तविक संख्याएं होती है। कौन सा क्या होती है हमारी वास्तविक संख्या। अब बात यहाँ पे आती है a बाई बी भी क्या वास्तविक होगा क्या, हमें लगेगा, चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने 2/3 किया, आप कहेंगे 2/3, 2/3 तो वास्तविक है, 2/3 क्या है वास्तविक है। हमें लगा चलिए -1/2 कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया, -1/2 ये भी हमारा क्या है वास्तविक है। लेकिन आप जान लीजिएगा a बच्चे b कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती है। कब नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ऊपर 2 ले लिया और नीचे आप मानते हैं ना कि 0 भी होती है, अब 0 संख्या को हम लेंगे क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या है। अगर नीचे ऊपर हमने 2 कर दिया, नीचे हमने 0 कर दिया, और याद रखिएगा जब नीचे 0 और ऊपर किसी संख्या से भाग करें तो हमेशा अपरिभाषित आता है, और अपरिभाषित कोई हमारी संख्या नहीं होती है, यानी इसका मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, यानी जिसके परिभाषा ही नहीं दे सके वो संख्या हमारी नहीं होती है। इसका मतलब अगर दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करें, दो वास्तविक संख्याओं का क्या करें हम लोग भाग करें, तो संख्या क्या होती है अभाज्य होती है। वो संख्या कभी भी वास्तविक नहीं होती है, वो हमेशा अपरिभाषित संख्या होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर दो संख्याओं है और दोनों संख्याएं वास्तविक हैं अगर भाग करें तो वो कभी भी यानी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। कुछ कंडीशन कुछ परिस्थितियां छोड़ देने पर ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो समझ में प्लस होती है, माइनस से वास्तविक संख्या हो सकती है, गुणा करने पे वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु जो उनका भाग होता है वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगर एक नहीं होगी तो पूरे की पूरी नहीं होगी आपका। और अगला आते हैं तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा क्या हो गया, अगर a बाई क्या हो b हो, a बाई क्या हो b हो, तो क्या a बाई b ये संख्या हो सकती है क्या, चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 और हमने इसके पावर कर दी 3, आप कहेंगे 2 के पावर 3 है तो 8 हो गया, और क्या करें 8 हो गया, और 8 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये वास्तविक है, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा कैसे देखिए। ठीक है, अब मानते मान लीजिए a बराबर हमने मान लिया 2 और b बराबर मानते हैं ना कि -1/2 भी वास्तविक है, 2 भी वास्तविक है, -1/2 भी क्या है वास्तविक है। अगर हम इसके बीच में रखें तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर -1/2 और -1/2 का मतलब क्या 1/2 हुआ ना, ये क्या हो गया। अच्छा देखिए 1/2 क्या है, आप कहेंगे ये भी वास्तविक है, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, अगर हम इसको माइनस करें तो, अगर हम ये दो जो माइनस है क्योंकि -2 भी तो वास्तविक है, अगर हम इसको -2 रखते हैं और ये प्लस में कर देते हैं तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, -2 की पावर 1/2 और -2 की पावर 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा -2, और -2 किसको दर्शाता है, हमने कहा अभाज्य को। तो याद रखिएगा a बाई b यानी दो वास्तविक संख्याओं का भाग करें तो कभी वास्तविक संख्या नहीं होती है, और उनके अगर क्या घातांक के रूप में हो a और b के घातांक के रूप में तो ये भी वास्तविक संख्या हमारी नहीं होती है, क्योंकि एक नहीं होगा तो पूरी पूरी ये नियम लागू अन्य नियम लागू नहीं होगा, इसका मतलब ये भी वास्तविक नहीं होगा और ये भी वास्तविक आपका नहीं होगा। समझ में, यानी कि जोड़े घटावे गुणा करें तो वास्तविक होगा, लेकिन अगर उनका भाग करें और उनके पावर में हो तो कभी वास्तविक नहीं होगा, ये बात है देखिएगा। चलिए तो आपका भाग और वास्तविक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने पढ़ा वास्तविक, हमने पढ़ा यहाँ पे क्या वास्तविक के बारे में हमने कहा कि वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या को हम कितने भाग में बांटने पड़ते हैं, 2 भाग में। कितने भाग पढ़ते हैं, 2 भाग में। आपने देखा होगा कितने भाग में पढ़ते हैं, 2 भाग में। वास्तविक संख्या कौन कौन है, अगर मान लीजिए -1/2 है, -1/2 क्या हो गई 2 है, माइनस है, प्लस है, कुछ भी संख्या मतलब दो संख्या आपको दिखाती है सभी क्या है वास्तविक। देखिए हाँ बस इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो संख्या होती है हमारी क्या होती है आभासी संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है हमारी आभासी संख्या होती है। अब आभासी संख्या कौन कौन होती है, तो याद करिए हमने बताया था, एक होती है परिमेय और दूसरी क्या बताया था हम लोग अपरिमेय। तो हमने पढ़ा क्या कि वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांट देते हैं, एक है परिमेय संख्या, दूसरी क्या होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को हम भिन्न संख्या के रूप में भी कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा यानी वह संख्या जो p/q के रूप में, p क्या है आप कहेंगे ये अंश है और नीचे क्या है ये हर है, जो p/q के रूप में, लेकिन जो ये नीचे होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है चलेगा, पर नीचे यानी जो हर है वो कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी कौन संख्या होती है परिमेय संख्या, यानी वह संख्या जो p/q के रूप में हो वो संख्या जो होती है वो क्या होती है हमारी वो परिमेय संख्या होती है।
जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा है 1/2 हो गया, तो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। हमने 2 कर दिया, क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 2 के नीचे एक नहीं सकते, नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या और ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। हम कहें 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? चलिए ध्यान देते हैं। 0 में क्या हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 में हम 1 से भाग करेंगे तभी क्या आएगा 0। 0 में 3 से भाग करेंगे तभी क्या आएगा 0। नीचे यानी जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह कौन सा संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। यानी 0/2, 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग करें, किसी का 0 को छोड़ करके, यानी नीचे का कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाग करें तो संख्या हमेशा क्या आएगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। ये हमेशा आपसे पूछते ही रहता है कि ये 0 परिमेय संख्या है नहीं, हमें लगता है कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 0 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिद्ध कर दे कि 0 कर दे, 2 क्या कर दे 0 कर दे, और 3 क्या कर दे 0 कर दे, ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन आपकी ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब भी हर किसके रूप में हो, 0 के रूप में होता है, तो वो अपरिभाषित देता है, अपरिभाषित देता है। क्या देता है, अपरिभाषित देता है, और परिभाषित कोई संख्या नहीं होती है। इसका मतलब अगर हर में क्या हो 0 से भाग करें, हर में 0 हो क्या हो 0 हो, तो संख्या आपकी क्या होती है, परिमेय नहीं होती बल्कि अपरिभाषित होती है, और अपरिभाषित आपकी कोई संख्या नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये संख्या क्या है जो p/q के रूप में होनी चाहिए, और यहाँ पे जो हर वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर अंश 0 हो सकता है, अंश आपका देखिए 0 हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाता है तो संख्या आपकी अपरिभाषित होगी, कभी भी आपकी वो परिमेय संख्या नहीं होगी, कभी भी आपकी वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या करेगा। अब इसी का उल्टा हो जाता है कौन, अपरिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो। यहाँ पे हमने कहा p/q के रूप में हो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q के रूप में हो, लेकिन ये p/q के रूप में नहीं हो। अगर है तो परिमेय, नहीं है तो अपरिमेय। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सी, आप ध्यान दीजिए जितनी संख्याएं आपकी रूट में होती हैं, कुछ संख्याओं को छोड़ दीजिएगा, जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 6 हो गया, जैसे क्या हो गया 7 हो गया, जैसे क्या हो गया, कुछ भी ले लीजिए वो संख्या। लेकिन हाँ ये संख्या आपकी क्या है, ये संख्या क्या आपकी है, अपरिमेय है। क्या है, अब आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा कि हमने 4 क्यों नहीं लिया, हमने 9 क्यों नहीं लिया, हमने 16 क्यों नहीं लिया, हमने 25 क्यों नहीं लिया। और आप जानते हैं कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, इसका क्या होगा 3, तो रूट से बाहर आ गया 3 आ गया, और 3 आ गया तो क्या हो गया हमारा परिमेय हो गया। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो कभी भी परिमेय अपरिमेय नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही देके फंसाएगा, देखिए देखिएगा आपसे क्वेश्चन देगा कौन अपरिमेय है, या दे देगा कौन क्या है अपरिमेय है, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 देगा, और आपको क्या दे देगा 4। इसमें सभी आपने पढ़ा क्या होगा, आप ऊपर ध्यान देंगे जो संख्याएं अधिकतर रूप में होती है वो संख्या हमारी क्या है अपरिमेय। आपको लगेगा और यहाँ पर ऑप्शन देगा क्या पहली और दूसरी है, ऑप्शन दे देगा क्या तीसरी और चौथी है, इसमें दे देगा क्या सिर्फ चौथी है, क्या चौथा, यहाँ पूछेगा क्या कौन परिमेय है, और यहाँ देगा सभी है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो संख्याएं वर्गमूल होती है वर्गमूल के रूप में होती है वो संख्याएं हमारी क्या होती है, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं, वो संख्या हमारी क्या होती है परिमेय, और जो बची सारी संख्या वो हमारी क्या होती है अपरिमेय होती है। आपने देखा 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, रूट 25 हो गया, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती है अपरिमेय होती है, और जो बच गई क्या हो गई परिमेय हो गई। इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते रहते हैं पाई के बारे में, आपने पाई के बारे में जानते होंगे, ये जो पाई है ना, और पाई का ही मान होता है, आपने पढ़ा होगा 22/7, और देखे होंगे 3.14 का प्रयोग भी कहीं करते हैं। ये जो पाई का मान है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3.14 आप पढ़ते होंगे जब भी मैथमेटिक्स है, तो ये 3.14 आता है, पाई का मान 22 आता है 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पाई है ना, पाई याद रखिएगा, पाई जो आपका है ये अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है, पाई आपका क्या है अपरिमेय, लेकिन पाई का ही मान हम जो यूज करते हैं 22 के साथ, ये क्या हो जाता है, ये आपका परिमेय हो जाता है, ये क्या हो जाता है परिमेय, ये भी आपका क्या हो जाता है परिमेय हो जाता है, यानी पाई आपका क्या है अपरिमेय है, पाई आपका क्या है
अपरिमेय है। ये बात ध्यान से क्योंकि हमें लगता है पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 को हम रूट में तो है नहीं, इसका मतलब क्या है परिमेय है। लेकिन याद रखिएगा पाई अगर नजर आए, पाई के साथ चाहे कोई संख्या आप जोड़ दें तभी वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी अपरिमेय संख्या। यानी पाई आपका क्या होती है, आपका पाई अगर नजर आए तो पाई कौन संख्या है अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का ही जो मान होता है ना, पाई का जो मान होता है 22/7 वो संख्या क्या होती है हमारी, वो संख्या हमारी जो होती है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाई और पाई का जो मान होता है 22/7 दोनों में अंतर क्या है। यानी यहाँ पे पाई आपका अपरिमेय है और जो उसके मान होते हैं 22/7 जो भी हम यूज करते हैं तो वो क्या हमारी है वो परिमेय संख्या होती है। चलिए ध्यान देगा आगे। अब इसमें देख लेते ध्यान देगा क्या करने का मतलब क्या ध्यान देगा। अगर पाई क्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें घटाएं या गुणा करें या भाग करें। यहाँ पे क्या करें हम भाग ही करते हैं, ये सभी का सभी आपको क्या देने वाले हैं अपरिमेय ही मान देंगे। यानी कि अपरिमेय में परिमेय को जोड़ें, अपरिमेय में परिमेय को घटाएं, अपरिमेय में परिमेय से गुणा करें और अपरिमेय में परिमेय से भाग करें तो हमेशा क्या आने वाला है अपरिमेय आने वाला है। कौन संख्या आने वाली है अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, ए और बी परिमेय संख्या है, ए और बी कौन संख्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि ए और बी परिमेय संख्या है, आपसे परिस्थितियां क्या क्या दी हैं चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या ए प्लस बी भी परिमेय होगा, क्या ए माइनस बी भी परिमेय होगा। एक एक नंबर देखिए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं क्या ए प्लस बी दो संख्याओं का दो अगर दे देगा कि ए और बी दो संख्याएं परिमेय है, अगर उनको जोड़े तो क्या वो परिमेय संख्या मिलेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला क्या ए दो संख्याओं का गुणा करें तो बी परिमेय संख्या होगी, और अगर हम इनका भाग करें या पहली संख्या का दूसरी परिमेय संख्या से भाग करें तो क्या ये परिमेय संख्या देंगे, और अगर ये के रूप में हो यानी घात के रूप में तो क्या ये परिमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं। अब आपको पता 1/2 भी परिमेय है, हम कुछ भी करते एक भी परिमेय जोड़ेंगे तो आपको क्या आने वाला है 3/2। आप कोई भी संख्या लेकर ट्राई कर लीजिए आपको क्या मिलेगा हमेशा परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या अगर दो परिमेय संख्याएं ए और बी हैं, अगर वो दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। आया चलिए अब घटा के देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 है, 1/2 घटा लीजिए। आपको पता है गुणा करना है तो देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा 5 और 5 बटे क्या हो गया 2। हमने कहा जो संख्याएं p बाई q के रूप में हो परंतु q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या 5/2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या दो परिमेय संख्याएं हैं अगर उनको घटाएं या जोड़ें तो संख्या हमारी क्या मिलने वाली है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग अगला देखते हैं। अब इनका गुणा भी करके चेक कर लेते हैं। दो मान लीजिए 0 क्योंकि 0 भी तो परिमेय संख्या ना और 2 भी परिमेय संख्या, गुणा करें क्या आएगा 0। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा भी तो क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। दो संख्याओं का गुणा भी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब 2 में से 2 का भी गुणा कर लीजिए -2 का गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा -4 क्या आएगा -4। इसका मतलब -4 भी क्या आपका है आपका परिमेय संख्या है। तो ना इसका मतलब जोड़ें घटावें या हम उसका गुणा करें दो परिमेय संख्याओं का तो क्या देने वाली है हमारी क्या देने वाली है हाँ क्या देने वाली परिमेय संख्या क्या होगी परिमेय संख्या। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनको हम थोड़ा भाग करके देख लेते हैं। देखिए 2 और 3 ले लेते हैं, हम कहेंगे तो परिमेय संख्या क्या बात हो गया। चलिए 2/4 ले लेते हैं, माने 2/5 ले लेते हैं, सभी परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा a बाई बी यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें अगर दोनों संख्याएं हमारी परिमेय हैं तो वो संख्याएं क्या करेगा वो संख्या a बाई बी यानी भाग करेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। आप कहेंगे है तो, लेकिन हम कहेंगे नहीं है। देखिए कैसे आप मानते हैं ना, मान लीजिए 1 है और b आपको पता है कि 0 भी परिमेय संख्या होती है, a भी परिमेय संख्या है और 0 भी क्या है आपकी परिमेय संख्या है। 2/0 कर दीजिए और हमने कहा जब p बाई q के रूप में हो लेकिन q कभी 0 के इक्वल नहीं बराबर नहीं होना चाहिए। यानी आपको पता हो गया कि पहली संख्या परिमेय हो और दूसरी संख्या भी परिमेय हो, अगर आपस में भाग करें तो वो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। क्या होती है नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है जब हम संख्या में भाग करते हैं 0 से ऊपर की संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वो संख्या हमारी क्या देती है
वो संख्या हमारी अपरिभाषित संख्या रहती है, और अपरिभाषित संख्या कोई आपकी संख्या नहीं होती है। समझा गया? तो आपको ये समझ आ गया कि भाग करने पे कोई संख्या हमारी मिलने वाली नहीं है। तो आपको समझ आ गया कि दो संख्या में गुणा करें तो हमने क्या किया, तो हमें मिल गया क्या कि अगर गुणा करें, जोड़ें तो परिमेय, घटाएं तो परिमेय, गुणा करें तो भी परिमेय, लेकिन अगर भाग के रूप में हो तो ये परिमेय संख्या है आपका नहीं होता है। समझा गया कि परिमेय संख्या ये देता है। अब हम इसके जो भाग के रूप में उसको भी हम देख लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है। हमने कहा 2 कर लें, यहाँ पे 3 कर लें, आप कहेंगे हमें 2 का मिल गया 8, मतलब मजा आ गया कि हमारा क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं है। आप कहेंगे नहीं है, आप मानते हैं कि 2 परिमेय संख्या है और 1/2 भी परिमेय संख्या। 1/2 को b का मान हमने 1/2 मान लिया और a का मान हमने 2 मान लिया, और पता है 1/2 का मतलब होता है रूट, और जब जब रूट आता है तब हमारा क्या देता है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये दोनों आपका अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं होने वाले, परिमेय संख्या नहीं होने वाले हैं। ये दोनों आपका परिमेय संख्या नहीं होने वाले हैं, यानी कि अगर आप दो परिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, और अगर हम उनका भाग करें या हम उनके पावर या घात के रूप में लिखें तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। तो ये बात आपको सारा समझ में आ गया। चलिए हम आगे संख्या पढ़ाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्लास में देखेंगे आगे से, और अगले वाला जो भी हमारा बचाव आगे पढ़ेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।